क्या कहा बिट्टी? अच्छा, जी हाँ, आपको भी मैं बता दूंगा, बतौर तौर पे मैं आपको भी समझा ही दूंगा, उसके बारे में परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के अनुसमर्थ से संविधान संशोधन संभव है? इजी क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। मैं बतौर तौर पे बहुत बार कह चुके हैं कि कानून बनाने में जल्दबाजी ना हो, कानून बनाने में जल्दबाजी ना हो, डीपली उसका एक्सप्रेशन हो, स्टैंडिंग कमिटी को भेजा जाए, संविधान संसदीय कमिटीज को भेजा जाए, जुडिशियल रिव्यू हो जाए, मतलब जुडिशियल चेकिंग हो जाए उसकी, तभी हमें लॉ बनाना चाहिए। और उसके इम्पैक्ट क्या गिरेंगे देश पे, ये भी हमें देखना चाहिए। जब हम कोई भी संविधान संशोधन करते हैं, कोई भी कानून लाते हैं, तो उस पे देश पे बहुत बड़ा प्रभाव गिरता है। भले अभी हमारी जैसी हम सत्ता में बैठे हैं, कोई भी पार्टी रहे, कोई भी सरकार रहे, तो हम वो यही देखती है कि हमारी रियासत हुकूमत रहे, मरकज रहे। मरकज यानी मैं राज्यों को इंगित करता हूँ, ये मरकज शब्द, और रियासत शब्द है देश के लिए। और जो मरकज और रियासत है वो चल पड़े, कोई भी सरकार यही चाहेंगी कि हमारी ही रियासत रहे। तो लोगों ने ये भी सोचना चाहिए कि किस हद तक रियासत किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, और मरकज भी। जो कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना देना चाहता हूँ। जैसी 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, वो एंटी डिफेक्शन लॉ था, दल बदल विरोधी कानून, शायद वो कांग्रेस ने लाया था। तब कांग्रेस का बोलबाला था, कोई भी दल बदल कर सकता है। दल बदल यानी कोई भी मेंबर, कोई भी मंत्री इधर से ये पार्टी को छोड़कर ओ पार्टी को छोड़कर ए पार्टी। तब शायद कांग्रेस ने भी सोचा होगा कि हम ताकतवर है, और कुछ अन्य पार्टी के भी मेंबर हमारे कस्बे में आ जाए। वो सोच उनकी शायद देश के लिए भी सही हो और पार्टी के लिए भी सही हो। पर आज क्या स्थिति है देश में, कितनी तो भी बार हमारी सरकारें गिर चुकी है। महाराष्ट्र में हमारे एमएलए ही सिंधी के ग्रुप में जाते दल बदल कर रहे हैं, वही उसका परिणाम है। कुछ कांग्रेस के मेंबर अभी बीजेपी में चले गए, ये इसका ही परिणाम है। इसलिए मैं कहता हूं कि राज्य को पावर देनी चाहिए, कोई भी कानून इतना आसानी से नहीं लाना चाहिए, ताकि उसके भविष्य में देश को परिणाम भुगतने पड़े। हम तो अभी ला लेते हैं कुछ चंद फायदों के लिए। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान संशोधन संभव है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान संशोधन संभव है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। देखिए, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ये मुझको पता है कि ये नहीं आता। विधान परिषद शायद संविधान संशोधन के लिए नहीं है। विधान परिषद अगर विधानसभा रहती तो ये हाँ रहता, विधानसभा रहती तो ये हाँ रहता, पर यहाँ पे विधान परिषद कहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कह चुके हैं हम कि विधान परिषद के मेंबर नहीं जाते, विधानसभा के मेंबर हमारे राज्यसभा में जाता है, जो कि संविधान संशोधन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। मैं बार बार सबको कह चुका हूं, संविधान होना आपस में बड़ी बात नहीं है। संविधान अगर होता, संविधान होता
तो हमारी संसद है, जैसे संविधान कहती वैसी चलती, पर हमें वाद चाहिए, हमें कुछ लाना चाहिए, इसीलिए हम संविधान वाद जरूरी होता है आपस में, कि हम कुछ देश को नया दे सके। तो ये चौथा ऑप्शन तो कट है। अभी देखिए छाटनी में आपको थोड़ा बहुत करना सिखा देता हूँ, परीक्षाओं में आप, मैं तो ऐसी छाटता हूँ, आप मुझसे अच्छा बेहतर छाट दे तो आपके लिए ही बेहतर हो और आप सफल भी हो। 1 2 और 3, 1 2 4, 1 2 और 4, 1 1 3 4, 1 3 और 4 और 2 3 4, 2 3 और 4। देखिए अभी जो ये है ना, मुझको पता है विधान परिषद नहीं है तो मैं 4 को छाट ही दूंगा, काट ही दूंगा उसको मैं। तो ऐसे आपको थोड़ी फार टेक्निक लगानी पड़ेगी और ऐसे से ही आप क्वालिफाई हो सकते हो। फिर कितना भी दम लगा के पढ़ाई करो, आप मुनासिब नहीं हो सकते हो, नहीं ही होते हो। आपको ऐसी तर्क वितर्क लगकर आपके मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। तो आप ये 4 तो मैंने छाट ही दिया, बचा 1 3, तो ये टिक मार्क कर देना ही सही रहेगा, क्योंकि संविधान संशोधन तो संसद में ही होती है और संसद में होने के कारण हमें पता है वहां पे राज्यसभा और विधानसभा और हमारे राष्ट्रपति है, तो वहां पे विधान परिषद का तो काम ही नहीं है। हम वहां पे तो विधान परिषद का काम ही नहीं है, तो यहाँ पे वो सही उत्तर आएगा कैसे? इसलिए इसे गुड बाय ही कहना ठीक रहेगा। जा बेटा तू घर जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ वो भी है। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए, भारत में राज्यों के बीच, राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग प्राप्त करने के लिए, जैसी हमारी कर्नाटका राज्य, तमिलनाडु राज्य पानी के लिए डिस्प्यूट चल रहा है बहुत सालों से, कावेरी रिवर का, उनका समन्वय, वो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे समन्वय नहीं हो रहा है। करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था है? संविधानोत्तर और विधि संस्था है। विधि यानी लॉ, कानून। मैंने आपको पहले भी कहा चुका है, कुछ आपको समझे या ना समझे, कानून को समझे, पर वो तुम्हारी चॉइस। क्या कह रहा है ये? संविधानोत्तर और विधितर संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। नंबर 1 राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संविधानोत्तर संस्था है। क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं तो ये क्या आएगा इसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर कौन सी? राज्यपाल सम्मेलन, राज्यपाल सम्मेलन। मैं संविधान पढ़ता हूं तो मुझको पता है राज्यपाल सम्मेलन विधियेतर संस्था नहीं है, ये संस्था है ही नहीं, तो मैं इसको कट ही कर दूंगा 2 को। फिर आगे क्या है? आंचलिक परिषद, आंचलिक, ये ऐसी नाम आते हैं ना, वो अपने को शायद हिचकिचाने के लिए आते हैं। आंचलिक परिषद, तो ये संसद की कोई तो भी संस्थाएं हो सकती है, तो वो संविधानोत्तर है, ठीक है। पर हमें जो पता नहीं है हम उनको ही उड़ा देंगे। अंतरराज्यीय परिषद, इंटर गवर्नेंस काउंसिल,
ठीक है, इसका अर्थ ये हो जाएगा अंतरराज्यीय काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद। तो अभी ये क्वेश्चन कह रहा है ए 1 और 2, बी 1 3 और 4, सी 3 और 4 और डी केवल 4। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद संविधान, पहले तो मैं 2 को काट ही लूंगा, एक गायब हो गया। आंचलिक परिषद संविधानोत्तर नहीं है, तो इसको मैं 3 को भी काट लूंगा, फिर बीसी भी चला गया। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्य परिषद, जी हाँ, यह संविधानोत्तर, इसके लिए आर्टिकल में प्रावधान है संविधान में। मेरे ख्याल से 253वां नहीं है, 252 है शायद, 252 या 253 के पास ये इसका हल है। तो मैं देख लेता हूँ, शायद कभी कभार मैं भी गलत हो सकता हूँ ऑप्शन छांटने में, कभी कभार मैं भी गलत हो सकता हूँ। 262, जी हाँ, इंटरस्टेट अंतरराज्यीय परिषद का मैंने कौन सा कहा था, 252 नहीं, ये 263 है। हाँ, तो ये 263 है, तो ये सही है। अंतरराज्यीय परिषद 263 कि समन्वय हो हमारे स्टेट, एक में के साथ झगड़े नहीं। तो ये ऑप्शन मैंने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।